स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आइडियल गैस होता क्या है। ठीक है, तो आइडियल मतलब जानती है आदर्श। ठीक है, सबको किसी किसी लड़का को स्कूल में हम लोग जानते थे कि आइडियल होता था, या फिर अभी हीरो लोग को भी आइडियल माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि वो होता नहीं है। ठीक है, काहे कि इन दिस यूनिवर्स नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन आइडियल रखने से, ठीक है, या फिर आइडियल मानना है तो कुछ अच्छे लोगों को मानना चाहिए। आइडियल मानने से क्या होता है, कंपैरिजन मिल जाता है, हमको तुलना करने को मिल जाता है कि कैसा होना चाहिए, उसके नियर बाय हम लोग पहुंच सके। ठीक है, उसका जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसको एक्वायर कर सके, कम से कम नियर बाय तो पहुंच सके। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एक कंपटीशन मिल जाता है। जैसे कोई बंदा अगर अच्छा कर रहा है क्लास में, तो उसके नजदीक हम लोग आने की कोशिश करते हैं। आते हैं ना बच्चा? तो कोई भी चीज आइडियल होता नहीं है, लेकिन आइडियल एक चीज हम लोग प्रस्तुत करते हैं सो दैट उसका एक कंपैरिजन हम लोग कर सके। ठीक है, तुलना मिल सके, तुलनात्मक अध्ययन हो सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है बच्चा, तो पहले हम लोग को तो देखो आइडियल गैस कैसा होता है बच्चा, उसका कुछ कुछ हम लोग गुण देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो सबसे पहले समझो कि आइडियल गैस को माना गया है कि आइडियल गैस का जो पार्टिकल्स होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा, वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम लोग पॉइंट जैसा मान सकते हैं। और पॉइंट जो है उसका कोई लेंथ विद और जो लेंथ विद नहीं होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होता है बच्चा। ठीक है, यानी वो कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। जो टोटल वॉल्यूम होगा उससे बहुत कम होगा वो जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। यानी पार्टिकल्स जो होगा एकदम छोटा छोटा होगा, वो कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यानी उसका बहुत नेग्लेजिबल वॉल्यूम होगा, मतलब नेग्लेजिबल वॉल्यूम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज कि पार्टिकल्स जो होगा वो बहुत दूर होंगे, इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो बहुत कम होगा या नेग्लेजिबल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज बता दिए। तीसरा चीज देख लो। तीसरा चीज में क्या होगा कि कॉलिजन्स जो होगा पार्टिकल्स के बीच में, जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में जो कॉलिजन्स होगा वो इलास्टिक होगा। अब इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कॉलिजन ऐसा होता है कि जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक, बात समझ में आया? तो 3-4 प्रॉपर्टी ये क्या करता है, रखता है। ठीक है, किसी को भी अगर डिफाइन करना है तो उसका गुण से हम लोग जानेंगे। बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो आइडियल गैस को जानने के लिए ये सब गुण फॉलो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अच्छा, कोई भी जो गैस है वो दुनिया में आइडियल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो काहे ना पढ़े सर? ठीक है, काहे ना पढ़े? अभी बताएं कि कंपैरिजन करना पड़ता है बच्चा। एक आइडियल होता है, उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं और सारी चीजों का। तो ये बेसिक हम लोग पहले बेसिक स्टार्ट कर देते हैं और इससे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं दूसरा चीज को, जो रियल गैसेस होंगे। ठीक है, अब रियल गैसेस क्या होगा, इसका जस्ट उलट कर दो। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स होगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स होगा, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, फाइनाइट स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी फाइनाइट वॉल्यूम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज क्या बोले कि तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो फाइनाइट होगा, नेग्लेजिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? रियल गैसेस में बुझा रहा है कि नहीं? फाइनाइट होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अच्छा, तीसरा चीज की कॉलिजन्स जो होगा बिटवीन द पार्टिकल्स, जब टकराएगा तो एनर्जी का लॉस होता है एनर्जी का लॉस बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन इलास्टिक कॉलिजन होता है बच्चा, एनर्जी का लॉस होगा। तीसरा चीज, यानी तीनों का जस्ट उलट होगा बच्चा। ठीक है, यहां पर लिख दिए गैस पार्टिकल्स ऑक्युपाई नेग्लेजिबल स्पेस आइडियल में, इसमें क्या होगा, ऑक्युपाइज फाइनाइट स्पेस हो गया बच्चा। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स आइडियल गैस में क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, नेग्लेजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें कॉलिजन्स जो होगा, ठीक है, अमंग द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, इसमें इलास्टिक कॉलिजन होगा बच्चा। ठीक है, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा आइडियल वाला गैस का मॉलिक्यूल्स जो होगा। लेकिन इसमें तुम्हारा रियल गैस में क्या होगा कि कॉलिजन्स जो होगा इन इलास्टिक होगा और एनर्जी का लॉस होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस बच्चा? तो ये सब गैस का हम कंपैरिजन में बता दिए कि रियल गैस कैसा होता है, आइडियल गैस भी कैसा होता है। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, अच्छा सर, अब अगर मान लीजिए कि अगर दुनिया में कोई आइडियल गैस नहीं है, ठीक है,
तो रियल गैस जो होता है, रियल गैस जो होता है बच्चा, कि कुछ रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कुछ जो तुम्हारा रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ऑलमोस्ट, पूरा पूरा नहीं, ऑलमोस्ट करता है बच्चा, लगभग। अब कौन कौन है देखो यहां पर ध्यान से, तो यहां पर लिखे हैं नो गैस इन दिस यूनिवर्स इज आइडियल बट सम गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस। अब वो कंडीशन क्या होगा जिस पर तुम्हारा जो रियल गैस है वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा? कौन सा कंडीशन होगा? देखो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब भी होगा, लो प्रेशर अगर हो जाएगा, प्रेशर को लो कर देंगे या बहुत कम प्रेशर कर देंगे बच्चा, और टेम्परेचर हाई कर देंगे, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर जब मिलेगा तो वो दूर दूर भागना चाहेगा कि नहीं भागना चाहेगा? बुझा रहा है इतना बात कि नहीं बुझा रहा? दूर दूर भागना चाहेगा, तो दूर दूर भागना चाहेगा तो इसके पास जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, हम तुमको बताएं कि क्या होता है, जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पर? जान रहा है ये वाला चीज, फॉर्मूला। फोर्स जो होता है वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि नहीं, डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा हो गया तो फोर्स नेग्लेजिबल हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, पार्टिकल्स को अगर पूरा एकदम क्लोज करके रखो तो धक्का मुक्की ज्यादा होगा, यानी ज्यादा प्रेशर लगाएगा बच्चा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस समय तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पार्टिकल को दूर दूर हो, यानी हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो पार्टिकल दूर दूर होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? और प्रेशर क्या होगा? लो होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो कुछ रियल गैसेस ऑलमोस्ट बिहेव करेंगे एज आइडियल गैसेस। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बच्चा? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल में H2, O2, N2, हीलियम, ठीक है, ये सब जो गैसेस है ये तुम्हारा बिहेव करेगा कैसा? लगभग आइडियल गैसेस। कब? जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? ठीक, ओके, चलो। तो बताएं कि आइडियल गैस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब बात कर लिए थे हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था। 3 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे थे। अच्छा, बेसिकली तुम्हारा रियल गैसेस, सारे रियल गैसेस जो होते हैं वो तुम्हारा सारे नहीं, कुछ रियल गैसेस जो होते हैं वो तुम्हारा आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। कब? जब तुम्हारा उसका लो प्रेशर रखा जाए और टेम्परेचर हाई कर दिया जाए। ठीक है, उसमें से एग्जांपल हाइड्रोजन गैस का भी हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? अच्छा, जो आइडियल गैस है या फिर गैसेस जो है उसको बेसिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है, कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक से। जैसे तुम्हारा कुछ पैरामीटर है, जैसे प्रेशर हम लोग अगर ले ले, ठीक है, प्रेशर ले ले, वॉल्यूम ले ले, टेम्परेचर ले ले और नंबर ऑफ मोल्स ले ले। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है ना बच्चा? मालूम है कि नहीं? अच्छा, 1 मोल बराबर कितना होता है? माइनस 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का। उसके बाद क्या चीज होता है? बोलो, कुछ होता है कि नहीं होता है? यही एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखो होता क्या चाहिए बच्चा कि गैसेस अगर ले, कुछ भी अमाउंट ले, तो उसका जो एटम्स होगा या फिर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स होगा वो इतना छोटा होता है कि बहुत ज्यादा नंबर में होता है। ठीक है, अब उसका मास उस हमको तौलना है तो पॉसिबल नहीं है मास उसका तौलना, ठीक है, इतना पार्टिकल्स का। ठीक है, जैसे बैंक में क्या करता है, बैंक में मान लो सिक्का है, ठीक है, सिक्का को क्या करता है, गिनते रहता है क्या, इतना सारा सिक्का है, तो उसको क्या करता है कि 10 गो या 100 गो का कितना वजन होगा, वजन के हिसाब से तुम्हारा रखता है। बात समझ में आया ना? वजन के हिसाब से मान लो 1 किलो में तुम्हारा 1 किलो में मान लो 50 गो सिक्का आ गया या 100 गो सिक्का आ गया, तो रखता है कि 1 किलो में कितना सिक्का, 100 गो सिक्का, ऐसे करके गिनता है। बात समझ में आया ना? तो उसी तरह तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर ये वाला है तुम्हारा कि मोल, 1 मोल में तुम्हारा इतना पार्टिकल्स होगा बच्चा। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है ना? इसीलिए आया मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है उस पर भी तुम्हारा डिपेंड करेगा तुम्हारा कि गैस का तुम्हारा गैस को डिस्क्राइब अगर करना है तो हमको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक देखना होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा और नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉ आए हैं। ठीक है, आइडियल गैस के लिए कुछ लॉ आए हैं और ये लॉ, तीनों लॉ तुम्हारा फॉलो होना चाहिए। देख लो, पहला चीज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ कहता क्या चीज है कि जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम जो होगा वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा अभी हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जान रही होगी, ये चर्चित इक्वेशन है, ठीक है, एनआरटी। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां पर अगर मान लो वॉल्यूम, हम लोग वॉल्यूम जो है यहां पर तुम्हारा वॉल्यूम और पी के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी दोनों ये वेरिएबल होगा अभी, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल होगा, तो बाकी चीज को हम लोग को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि अगर बाकी चीज कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो रिलेशन गड़बड़ा जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट से हुआ है, सारा चीज जो है ये सब एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो होता कौन चीज है कि यहां देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कहने का मेरा मतलब है कि अगर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, तो वॉल्यूम तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। कैसे कैसे बता रहे हैं कि मान लो यहां पर तुम्हारा वॉल्यूम, देखो यहां वॉल्यूम कम है तो यहां पर पार्टिकल पास पास आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो धक्का मुक्की ज्यादा होगा कि नहीं, तो वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बच्चा, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तुम्हारा क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से हम लोग क्या देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। एट कांस्टेंट कौन चीज, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों कांस्टेंट कर देते थे, तो वॉल्यूम तुम्हारा डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाए तो हम तुमको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होता है कि गैसेस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया इतना बात, ठीक है। अच्छा एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल्स का संख्या बढ़ा रहे हैं बच्चा। पार्टिकल्स अगर बढ़ेगा तो उसको तो जगह चाहिए ना, तो कहां ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं? अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फट जाता है, गैस सिलेंडर में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा बलून में हवा बढ़ते जाती है, पार्टिकल्स का संख्या बढ़ा रही है, वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, एक सर्टेन लिमिट के बाद फट जाता है कि नहीं फटता है बच्चा? तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर तुम्हारा वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चा। इसमें कंडीशन क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। देखो ये इसमें चार चीज तुम्हारा जो है तुम्हारा यहां पर लिखेंगे बच्चा, ये पीवी, ये डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारा एनटी, ठीक है। बुझाएगा ना बुझाया? तो यहां पर देखो तुम्हारा जब तुम्हारा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे, वॉल्यूम प्रेशर के बीच में, तो दो चीज कांस्टेंट था, ये दो चीज। बुझाएगा ना बुझाया? यहां दो चीज कांस्टेंट था, चार चीज में से दो चीज कांस्टेंट है, दो चीज जिसके बारे में रिलेशन निकाल रहे हैं वो वाला तुम्हारा वेरिएबल हो गया, लेकिन बाकी चीज जो हो जाएगा बचा हुआ दो चीज तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। यहां पर देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में निकाल रहे थे, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो प्रेशर और ये नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया इतना बात, ठीक है। अच्छा यहां पर रिलेशन निकाल रहे तीसरा वाला में एवोगाड्रो में तुम्हारा वॉल्यूम और किसके बीच में, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, तो बचा कौन चीज, प्रेशर और टेम्परेचर बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, भी तुम्हारा एज अ प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एन टी अपॉन पी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देख लो, लिख सकते हैं ना बच्चा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, ये पी इधर, ये पी इधर गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पीवी इज इक्वल, पीवी प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा एनटी का, होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और एक कांस्टेंट आता है बच्चा, उस कांस्टेंट को हम लोग आर मान लिए। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? इस कांस्टेंट को क्या मान लिया, आर मान लिया बच्चा, इक्वल टू आया, आर आया, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी हो गया। यही वाला इक्वेशन जो होता है ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है, यानी सारे आइडियल गैस जो होगा वो तुम्हारा ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा आइडियल गैस तो होता नहीं है सर, तो सम रियल गैसेस फॉलो क्या, आइडियल गैस, ठीक है। तो कुछ आइडियल गैस का जो कंडीशन होता है उसको फॉलो करता है, कब, जब प्रेशर लो कर देते हैं और टेम्परेचर हाई कर देते हैं बच्चा, तो ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा रियल गैस लगभग। बुझाएगा ना बुझाया? कब, कंडीशन क्या है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा यही आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बच्चा। इसका वैल्यू एक नंबर में पूछ देगा तुम्हारा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? और इसका वैल्यू कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। बुझाएगा ना बुझाएगा बच्चा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? तो आज रहने देते हैं, ओके। देखो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा थे बच्चा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। इसमें से हम लोग जान रहे हैं कि पहले बॉयल्स लॉ के लिए ये वाला
हम लोग बात किए थे, ठीक है, कि बॉयल्स लॉ में तुम्हारा वॉल्यूम जो होता था वो तुम्हारा प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम, दोनों में से एक चीज, ठीक है। चार्ल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे क्या कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट तुम्हारा क्या होता था, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अभी अगर मान लो पी और वी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर ये दोनों चीज कांस्टेंट होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब V और T, ठीक है, V और T के बीच में जब रिलेशन निकाल रहे हैं तो कौन सी कांस्टेंट रहेगा, एक तुम्हारा N रहेगा और एक P रहेगा बच्चा, बुझाएगा ना बुझाया, कोई दिक्कत? अरे कांस्टेंट इसमें कौन कौन होगा बताओ, P और B में तुम्हारा N और T कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें N और T कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कौन कौन सा कांस्टेंट होगा, यहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा बच्चा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज कांस्टेंट होगा बताओ, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये सब जो है ये सब कहाँ से आ रहा है सर, तो ये सब जो है जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था बहुत सारा, तो ये सब एक्सपेरिमेंट से देखा गया। एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया कि जब तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया गया तो देखा गया कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखा गया जब ये सब दोनों को कांस्टेंट रख दिया गया तो तुम्हारा देखा गया क्या कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रेशर का, ठीक है। कि अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर मेरा बढ़ते जाएगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मान लो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रख देते हैं तो क्या देखा गया कि तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, चीजें एक्सपेंड करेगा, ठीक है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और टेम्परेचर अगर घटते जाएगा तो एक्सपेंड नहीं करेगा, थोड़ा धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, वॉल्यूम घटेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब तुम्हारा जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का, बुझलिस कि ना बुझलिस? ये चार्ल्स लॉ से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तुम्हारा एवोगाड्रो लॉ से देखा गया क्या चीज कि अगर मान लो प्रेशर और टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हो रहा है ये सब, फिर बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रख दिया गया तो तुम्हारा देख रहे थे कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स का, कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मान लो ज्यादा पार्टिकल्स होगा तो तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई करने का कोशिश करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बुझलिस? तो वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ाएंगे तो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तीनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये वाला रिलेशन निकला था, कल ही बताए थे बच्चा, ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला रिलेशन निकलेगा, बुझा रहा है कि नहीं? अच्छा, पी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीबी हो जाएगा, कोई दिक्कत? पीबी हो जाएगा और यहां से तुम्हारा आर आएगा तुम्हारा कांस्टेंट, ये वाला रिमूव करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर एनआरटी हो गया, बात समझ में आ रहा है? तो पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। आर जहां पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कल ही बताए थे, उसका वैल्यू भी बता दिए थे तुम लोग को, कितना होता है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, यही तो था बच्चा, यस सर, इसी का बात किए थे ना, ठीक है। यही तुम्हारा क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन था बच्चा, कोई दिक्कत? बता। अच्छा, अब क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट में, देखो ध्यान से, ठीक है, कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल आ चुका था, उसके बाद सेल्सियस स्केल आ गया था, ठीक है। बाद में तुम्हारा जो लॉर्ड केल्विन थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने सोचा कि अगर चार्ल्स लॉ में देख रहे हैं क्या कि चार्ल्स लॉ में अगर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम मेरा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्परेचर घटाते जाए तो वॉल्यूम घटेगा, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम घटना चाहिए, टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो वॉल्यूम घटना चाहिए, और एक समय ऐसा आना चाहिए, ठीक है, कि और टेम्परेचर अगर डाउन करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वॉल्यूम तुम्हारा जीरो हो जाएगा। कभी सोचिए कि कोई भी पार्टिकल का तुम्हारा वॉल्यूम जीरो हो गया है, अगर पार्टिकल, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पार्टिकल है तो वॉल्यूम अगर जीरो हो गया तो पार्टिकल एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो आप देखो होता क्या है कि लिक्विड जो है, बहुत सारे जो लिक्विड है टेम्परेचर पर डिफरेंट टेम्परेचर अगर देते हैं तो डिफरेंटली एक्सपेंड करते हैं। मर्क्यूरी अलग एक्सपेंड करेगा, वाटर अलग एक्सपेंड करेगा, ऑयल अलग एक्सपेंड करेगा, उसका मतलब एक्सपेंशन जो होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस जो होते हैं
एट तुम्हारा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सुन लो ध्यान से कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या होता है कि एक ही तरह से बिहेव करते हैं सारे गैसेस, किसी भी तरह का गैस हो, ठीक है, कि अगर टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है तो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। कैसे एक ही तरह से बिहेव करते हैं, देखो ध्यान से क्या किया गया कि गैस 1 लिए, गैस 2 लिए और गैस 3 लिए बच्चा, ठीक है, बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है। यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि देखो इधर डिग्री सेल्सियस प्लॉट किए, ठीक है, सेल्सियस स्केल वाला 100, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, 100, 200, 300 बच्चा। इधर से नेगेटिव हम बताएं कि सेल्सियस स्केल नेगेटिव जा सकता है बच्चा, बताए थे। फ़ारेनहाइट स्केल भी नेगेटिव जा सकता है, बताए थे ये चीज। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इधर जाएगा माइनस 100, इधर -200, -300। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अच्छा, डिफरेंट इधर जो टेम्परेचर है, देखो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रेशर, ये वाला गैस का प्रेशर यहाँ पर होगा कुछ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, इसका है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है। 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाला गैस का यहाँ पर प्रेशर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ये वाला प्रेशर है बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, कोई दिक्कत, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो देखा गया क्या, ये सब कैलकुलेशन हो रहा है, थ्योरेटिकल हो रहा है, दिमाग में चल रहा है और कैलकुलेट किया गया कि आप देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, इधर धीरे धीरे किया क्या गया कि ये तुम्हारा क्या है, धीरे धीरे टेम्परेचर तुम्हारा लो किया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब लो करते जाएंगे तो ये देख लो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए भी स्ट्रेट लाइन, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन। इसको पीछे जब हम लोग बैकवर्ड मिलाते हैं कैलकुलेशन से, और ये सब थ्योरेटिकल चीजें चल रही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब इसको तुम्हारा क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, पीछे लेते जाते हैं, टेम्परेचर लो कर रहे हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, टेम्परेचर लो करते जा रहे हैं, बुझा रहा है, इतना बात की नहीं बुझा रहा है बच्चा, ठीक है, टेम्परेचर लो करते जा रहे हैं। तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट पर देखो, ये वाला का लाइन यहां पर मिला, दूसरा वाला गैस का भी लाइन यहीं पर मिलेगा, तीसरा वाला गैस का भी लाइन यहीं पर मिल रहा है। मतलब तू समझ रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे लो करते जा रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच रहा है जिस पर तुम्हारा क्या हो जा रहा है, प्रेशर सारे गैसेस का 0 हो जा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, प्रेशर 0 हो जा रहा है और साथ में वॉल्यूम भी 0 हो जा रहा है। अरे ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसमें प्रेशर 0 हो गया, ठीक है, प्रेशर 0 हो गया, ठीक है, प्रेशर जब 0 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो उसके पास तुम्हारा मोलिकुलर मोशन नहीं होगा। मोलिकुलर मोशन होता है तभी तुम्हारा प्रेशर एक्सर्ट होता है, मोशन नहीं रहेगा तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा बच्चा। सारा दुनिया में हर चीज जो है, ठीक है, वो वाइब्रेट करता है अंदर से, ठीक है, अंदर मतलब उसका पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सब पढ़ना है हम लोग, ठीक है, हर पार्टिकल, हम लोग हैं या फिर कुत्ता, हाथी, घोड़ा, कुछ भी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पेन, कॉपी, कलम, सब में तुम्हारा उसके अंदर का पार्टिकल्स कुछ ना कुछ एनर्जी से वाइब्रेट करते रहता है, वाइब्रेट करता है, इसीलिए उसमें उसका कुछ एनर्जी होगा, मतलब टेम्परेचर होगा बच्चा। जब उसको मेजर करेगी तो वो रूम टेम्परेचर पर होता है कि नहीं होता, होता है ना बच्चा। तो उसके अंदर का पार्टिकल्स मतलब मोशन करते रहता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो प्रेशर यहां पर 0 हो गया, इसका मतलब मोलिकुलर मोशन अब स्टॉप हो गया। अगर मोलिकुलर मोशन होता तो तुम्हारा क्या करता, प्रेशर एक्सर्ट करता। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझा रहा है इतना बात। और वॉल्यूम भी मेरा क्या हो जाएगा, 0, विच इज नॉट पॉसिबल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इधर नेगेटिव अगर जाएगी तो इधर क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव वॉल्यूम आने लगेगा। यहां पर अगर वॉल्यूम 0 हो गया बच्चा, वॉल्यूम 0 हो गया तो इधर और नीचे अगर जाएगी तो नेगेटिव वॉल्यूम होगा, और नेगेटिव वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखा गया क्या, ये जो कॉमन पॉइंट है इसको लॉर्ड केल्विन ने सजेस्ट किया कि इसका नाम जो है हम जो स्टार्ट कर देंगे इसका, या यहां से स्केल जो लिया गया था तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारा क्या लिया था, आइस पॉइंट लिए थे। 100 डिग्री सेल्सियस कौन लिया था, स्टीम पॉइंट था। लेकिन लॉर्ड केल्विन ये माने कि ये जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर सारे गैसेस का, अपॉन लोअरिंग द टेम्परेचर जहां पर मिलेगा कॉमन पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 केल्विन बोलेंगे। और वो कॉन्साइड करता था किसके साथ, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोला उन्होंने, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। और जो स्केल यूज किया उसको एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बोला, ठीक है। अब सुनो, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, सारा जो रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो स्टॉप हो जाता है बच्चा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखेगी तो क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हर एक पार्टिकल तुम्हारा क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर उसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, 0 पॉइंट एनर्जी है, वो निकालना पॉसिबल नहीं है।
अच्छा कोई चीज ठंडा ठंडा करना मुश्किल है या गर्म करना मुश्किल है? ठंडा करना। अरे गर्म करना 2 मिनट में तो बॉयल हो जाता है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो तुम्हारा बॉयल हो जाएगा। ठंडा करना मुश्किल है, यानी किसी में हीट है और निकालना मुश्किल है। हम तुमको बताए थे पिछला क्लास में बताए थे कि जो एनर्जी होता है वो किधर से किधर फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर वाला बॉडी से लो टेम्परेचर वाला बॉडी से। तुम लोग को पूछे थे लो से हाई होता है क्या कभी? तो फिर ठंडा काहे लगता है कभी कभी? अगर मान लो आइस के पास खड़ा है, आइस क्यूब, बड़ा सा आइस क्यूब है, या ठंडा प्रदेश में तुमको ठंडा काहे लगता है? सोचिए कभी, ठंडा काहे लगता है? बताओ। नहीं मालूम? देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो। होता क्या चाहिए पहले बात समझ लेना कि क्या होता है कि ठंडा जगह पर रहती है तो हम बताएगा जी कि हाई टेम्परेचर वाला बॉडी से लो टेम्परेचर वाला बॉडी में जाएगा तो हीट मेरे अंदर से निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? और जाता कहां है? वातावरण में। बुझाया कि नहीं बुझाया? एनवायरमेंट में, ठीक है। उधर लो टेम्परेचर, बाहर लो टेम्परेचर है, इधर क्या है? हाई टेम्परेचर। तो हीट कहां से निकलेगा? हमारे बॉडी से निकलेगा बच्चा। और जो हीट लॉस करेगा, तुम्हारा जो एनर्जी लॉस करेगा वो तुम्हारा क्या होगा? वहां पर टेम्परेचर लोअर होगा कि नहीं? लोअर होगा। एनर्जी लॉस किया, टेम्परेचर लोअर होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझ लीस कि नहीं बुझ लीस? इसीलिए ठंडा महसूस होता है, ठीक है। जितना ज्यादा ठंडा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होते जाएगा, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बुझा रहा है, इतना बात की नहीं बुझा रहा है। सबसे ठंडा जगह तुम्हारा अभी जो है वो स्पेस है, वो 2.7 केल्विन है, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा, ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो तुम्हारा कभी अचीव नहीं किया गया अभी तक। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है एक्सपेरिमेंट में नहीं मिला है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो तुम्हारा कभी मिला नहीं है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात, ठीक। अच्छा, MIT का कुछ स्टूडेंट्स या फिर रिसर्च टीम जो है वो लगभग इतना केल्विन के आसपास पहुंचा था, ठीक है, 10⁻⁻10 केल्विन, जो कि नियरली इक्वल है 0 केल्विन का, बट 0 केल्विन नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है। अरे इस टेम्परेचर में पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले से बात की है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताए थे बच्चा कि जिस पर सारा जो मोलिक्यूलर मोशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो था तुम्हारा 0 केल्विन के आसपास था, और उसमें देखे थे कि 0 केल्विन पर तुम्हारा कितना डिग्री सेल्सियस था, उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे तो यहां पर पहुंच रहा था। सारा गैस जो है जितना भी लो प्रेशर पर है और हाई टेम्परेचर पर, वो एक ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। देखते हैं जब ये सब लाइन जो है ये एक ही कॉमन पॉइंट पर आके मीट करता है जब हम लोग टेम्परेचर घटाते जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान रखना कि गैस को अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर उसका घटाएगी तो लिक्विफाई होगा, ठीक है। लिक्विफाई होता है कि नहीं? टेम्परेचर घटाते जाते हैं तो वो लिक्विड में बदलने लगता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? लेकिन इफ समहाउ वी मैनेज टू मेंटेन इट्स स्टेट देन, ठीक है, तब क्या होता है कि तुम्हारा ये वाला बच्चा, अगर मान लो कि इसका गैस का स्टेट हम लोग किसी तरह बनाए रखते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर, किसी तरह मान लो टेम्परेचर घटा रहे हैं और किसी तरह इसका गैस का स्टेट मेंटेन है, तब देखते क्या है कि तीनों गैस जो है एक ही कॉमन पॉइंट पर मिलता है, और वो कॉमन पॉइंट इतना डिग्री सेल्सियस था, -273.15 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है ना? और इसी को जो तुम्हारा लॉर्ड केल्विन थे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? लॉर्ड केल्विन थे सजेस्ट किए कि ये 0 केल्विन है, इससे नीचे टेम्परेचर कुछ भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात बच्चा, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता। काहे नहीं अचीव किया जा सकता? हम तुमको कल ही बताए थे तुमको अभी कि तुम्हारा जो गर्म करना बॉडी को आसान होता है, लेकिन ठंडा करना मुश्किल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों मुश्किल होता है बताओ। सोचा कभी फ्रिज में तुम लोग डालता है ना, तो फ्रिज में होता क्या चाहिए? बोलो। फ्रिज में तुम्हारा क्या होता है? बॉडी होता है। बॉडी यहाँ पर क्या करता है बच्चा? बॉडी तुम्हारा ज्यादा टेम्परेचर है, फ्रिज के अंदर ठंडापन आता है, ठीक है, चाहे वो लिक्विड नाइट्रोजन हो, अदर गैसेस यूज किया हुआ रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बॉडी तुम्हारा गर्म है फ्रिज के हिसाब से,
है ना। तो ये क्या करेगा, अपना हीट लूज करेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी से एनर्जी निकालना है, ठीक है, तो उसको उससे ठंडा चीज रखना पड़ेगा उसके सामने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मान लो तुम्हारा ठंडा में नंगू पंगू घूमेगा बंदा, तो क्या होगा, उसके बॉडी से हीट निकलते जाएगा, मतलब एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी तुम लूज कर रही है। जब एनर्जी लूज कर रही है तो टेम्परेचर तुम्हारा घटते जा रहा है बच्चा, इसीलिए तुम ठंडा फील करता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तुम एनर्जी लूज कर रहा है इसीलिए तुम ठंडा फील कर रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब हमको मान लो धीरे धीरे ठंडा करते जा रहे थे, इसके पहले हमको कोई ऑब्जेक्ट रखना होगा कि नहीं, इससे ठंडा, ताकि ये तुम्हारा हीट और तुम्हारा छोड़ सके, रिलीज कर सके। इससे ठंडा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ठंडा करना है, ठीक है, तो उससे ठंडा ऑब्जेक्ट हमको रखना पड़ेगा, तभी ना वो अपना हीट इसको देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तभी ना ठंडा होगा बच्चा। अब यहां पर हमको अगर मान लो इतना डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन हमको -273.15 डिग्री सेल्सियस हमको अचीव करना है, या 0 केल्विन अचीव करना है, तो इससे ठंडा ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तब ना इतना ऑब्जेक्ट तुम्हारा अचीव होगा, मतलब इतना ठंडा ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो अचीव होगा। नहीं ना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा, एक बात समझ लेना, और चीज एक बात समझ लेना कि क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लो तुम्हारा 1 टाइम है, ठीक है, 1 टाइम हम लोग मान लेते हैं, या 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो इसका 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग, ठीक है, या फिर 1 केल्विन से तुम्हारा क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम जो है ये घट जाता है 1/273 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब मान लो यहां पर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस यहां पर घटाते जा रहे हैं, ठीक है, घटाते जा रहे हैं, और पहुंच कितना जाते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाते हैं कि नहीं? हम क्या बोले कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर घटाते जाएंगे तो 1/हर डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा इसका वॉल्यूम कितना कम होगा, 1/273। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे पहुंचते जाए 273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाते हैं, तो बताओ कि वॉल्यूम में कितना कम होगा, 273 टाइम्स इतना हो जाएगा कि नहीं, 273 होगा कि नहीं? वॉल्यूम में कमी होगा कि नहीं? यानी 1 टाइम्स कमी होगा कि नहीं होगा? यानी जितना पहले वॉल्यूम लिए थे उतना ही वॉल्यूम में कमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और प्रेशर भी 0 हो जा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं? अब वॉल्यूम 0 हो गया तो तुम्हारा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैस एग्जिस्ट करेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? ये अचीव नहीं किया जा सकता है, कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके नजदीक पहुंचा है, ठीक है, बताएं तुमको कि MIT का जो रिसर्च टीम था वो सब किया है, लगभग नजदीक पहुंचा है, लेकिन इतना टेम्परेचर तक अभी तक नहीं पहुंचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत? इतना बात पूछा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, दूसरा चीज देखो कि यहां पर जब -273.15 डिग्री सेल्सियस था तो वहां पर टेम्परेचर कितना माना गया, केल्विन स्केल में 0 केल्विन। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, 0 जो सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है, हम लोग देख रहे इक्वल पार्ट में बांटे थे बच्चा सेल्सियस स्केल में, ठीक है, हर एक मतलब 100 पार्ट में बांटे थे, 0 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह इस स्केल में भी जो रीडिंग है वो दोनों का सेम चलता है, ठीक है। तो यहां देखो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर तुम्हारा कितना है, 0 केल्विन है, ठीक है। तो ऊपर चढ़ेंगे तो इधर 1 केल्विन होगा बच्चा, इधर कितना हो जाएगा, -272 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यानी कह रहे हैं 1 केल्विन बराबर यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? जैसे जैसे चढ़ते जा रहा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा चढ़ते जा रहे हैं, स्केल का रीडिंग जो है यहाँ सेम है। तो यहां तक मान लो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना ऊपर जाएंगे तो यहां पर इतना ऊपर जाना पड़ेगा, 273 डिग्री से 273.15 केल्विन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। बुझा रहा है कि नहीं? अरे नेगेटिव घटते जाएगा कि नहीं घटते जाएगा, तो यहां पर पहुंचेगा 0 हो जाएगा। यहीं पर ये ऊपर चढ़ते जाएगा तो 273.15 होगा कि नहीं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। बात समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा?
इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। ठीक है, अच्छा यही वाला मान लो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें क्या करेंगे, खाली 100 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। 100 डिग्री ऊपर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया तो 100 केल्विन इसमें ऊपर गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 373.1.15 केल्विन हो जाएगा। इतना बात बुझा रहा है कि नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी केल्विन, यानी केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर है उसमें से हम लोग इतना जोड़ देंगे, चाहे कि ये आगे रहेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा, तब 300 केल्विन हमको निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात बुझलिस? बुझा रहा है इतना बात कि नहीं बुझा रहा है? काहे कि यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगी थी तो 273 पहले पहुंचल। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें से 273 हमको जोड़ना पड़ेगा, 27 रीडिंग ऊपर है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात इसीलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो ये वाला तुम्हारा रिलेशन याद रखना, ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारा ये देखो, तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी अचीव नहीं किया जा सकता है। सबसे ठंडा टेम्परेचर अभी माना जाता है कि स्पेस का टेम्परेचर तुम्हारा लगभग 2.7 केल्विन के आसपास है।